أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الوصول हज दे अहकाम इरशाद फरमा जा रहे सन और हज दी रूह अल्लाह पाक ने दस्या कि है कि बंदा कायनात नालों कट के माल औलाद हर शय नालों कबीला खेश हर चीज़ नालों अलग हो के अपने आप नूं दो अनसलियां चादरां मैदान हशर दा मंजर जड़ा वो पेशे नज़र रख के अल्लाह करीम की बारगाह च हाज़री देंदा उस ज़िमन च इरशाद फरमाया कि ऐसे भी अल्लाह दे बंदे हैं व मिनन नास में यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरदातिल्लाह अल्लाह दे ऐसे बंदे भी हैं जिन्हें अपने आप नूं खरीदिया अल्लाह दी रज़ा वास्ते। सहाबा कराम एक अल्लाह दी बड़ी ख़ास मखलूक है और बड़े ख़ास अल्लाह दे बंदे जिहड़े उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रफ़ाकत वास्ते पैदा फरमाए। उन्हां दा खुलूस उन्हां दा ईसार उन्हां दा किरदार हमेशा मिसाली है और उम्मत दे वास्ते काबिल इत्तिबा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाबी का नजूम फ़बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम मेरे सहाबा सितारियां दी मानदन जिसदा दामन नप लोगे तुसी हिदायत पा जाओगे। इस आयत करीमा दा शान नुज़ूल भी ये है कि हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है और उन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। हुजूर दे हिजरत फरमा जाने तो बाद वो इकल्ले निकले तो सवारी ते सन राज अहले मक्का ने रोक लिया, वो हिजरत नहीं सर करन देंदे। उन्होंने अहले मक्का नूं मुखातब करके फरमाया कि भाई देख लो मेरा तुरकश तीरां दा भरिया वा और तुसी बड़ा अच्छी तरह जानते हो कि मेरा निशाना खता नहीं जाना। उस तो बाद मेरे को नेज़ा भी है तलवार भी है। मेरे तक पहुँचने वास्ते या मैनू गिरफ्तार करने वास्ते ये सारिया चीज़ां मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मेरे तीर ख़त्म हो गए नेज़ा आजमावांगा तलवार आजमावांगा, फिर जिहड़ा बच रहा मैं शहीद हो गया तो मेरी मंजिल मिल गई तो जे तुसां चो मारे गए तुहाडा काम हो गया, कोई जिहड़ा बच रहा मैनू गिरफ्तार कर ले। इस नालों बेहतर ये है एक और तरीका मैं तुहानूं दसना कि मैं जिंदगी भर जिहड़ा सरमाया जमा किया और मेरे को जिहड़ा माल है अगर वो मैं तुहानूं दे दें तो तुसी मेरा रास्ता छोड़ दो तो ये बेहतर नहीं कि ये लड़ाई ना होवे। अहले मक्का ने मशवरा करके दूसरी गल कबूल कर ली। उन्हें बड़ी अजीब गल ये है कि मुशरिकीन मक्का नूं भी इस गल का एतबार है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, वरना वो कह सकते सन कि जी असीं तुहानूं रोक रखने तो कुछ जाके वेखने उत्थे इतना माल है या नहीं। उन्हें फरमाया मेरे को इतना माल है फलानी जगह ते पिया तुसी जाके लै लो मेरा रसूल। उन्हें आख्या जी माल दसो कित्थे, उन्हें आख्या जी इतना माल है कित्थे, फलानी जगह ते पिया मेरे फलाने कमरे च फलानी जगह ते पिया मेरे घर च पिया। तो उन्होंने रास्ता छोड़ दिता और आप तशरीफ लै गए मदीना मुनव्वरा। मुशरिकीन वापस चले गए, उन्हें जाके उतों माल कढ़ लिया और उस हाल भी उन्होंने यकीन सी कि सहाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसने झूठ नहीं आखना, जो कुछ ये कह रहा है सच है। चुनांचे उन्होंने माल मिल गया। मिनन्नास में यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरदात अल्लाह दी रज़ा वास्ते जिन्होंने अपने आप को खरीदिया
सारा माल दे के, ज़िंदगी भर दी कमाई दे के, सारा सरमाया दे के, जो कुछ विरासत मिले है या आप कमाया, जड़ी दौलत घर पई है, सारी कुर्बान करके सिर्फ़ और सिर्फ़ दामान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब फरमाया। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अब बंदा की निस्बत अल्लाह जड़ा वो अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मेहरबान है और बहुत ज़्यादा करम करने वाला। बंदे ने कुर्बानी दी दुनियावी माल दी, अल्लाह करीम उसनू अबदी नेमतां देगा। उसने कुर्बानी जड़ी दी है उसकी हैसियत नालों करोड़ों गुना ज़्यादा इनामात अल्लाह पाक अता फरमाएगा। लेकिन गल बुनियादी ये है कि किसी नू अल्लाह की अजमत ते और अल्लाह की अतात ते एतबार होवे, अल्लाह के नबी ते ईमान होवे और ये यकीन होवे कि मैं अल्लाह की राज दे रहा तो अल्लाह मैनू देगा, तां अल्लाह की राज दिता भी जा सकता। तो सो फिर अल्लाह करीम ने उस बंदे की मिसाल बना दी। होर भी बतेरियाँ वजूहात मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत दे शान नुज़ूल दियाँ लिखियां, लेकिन सब चो अहम ये बड़ी अजीब गल है कि एक शख्स ने महज अल्लाह की रज़ा वास्ते, और अल्लाह की रज़ा किस गल चाहिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत, आप की खिदमत हाज़री, हुजूर सल्लम की खिदमत और आप दे इत्तिबा विच उस मंजिल नूं पाउण वास्ते उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सरमाया खर्च करके अपने आप को खरीदिया और फिर अपनी जान लैके हुजूर की खिदमत हाज़िर होए। तो फरमाया बंदे भी इस तरह के मिसाली हैं, लेकिन अल्लाह का करम इस तो भी ज़्यादा वसी है कि जो अल्लाह की राज खर्च करता या अल्लाह की राज कुर्बान करता, माल देंदा, जान देंदा, औकात देंदा, उस दे नालों कई गुना बढ़ के अल्लाह करीम उसनू इनामात अता फरमांदा और उसते करम फरमांदा। चुनाचे हासिल कलाम इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। क्या ईमान वाले हो जिन्होंने नूर ईमान अता होया, या लोगो जेड़े ईमान का दावा रखते हो और अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ते हो, सारे दे सारे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जिस दे विच अकायद, इबादात, अखलाकियात, तहज़ीब, माशरा, माशरत, खरीदो फरोख्त, लैन देन, ज़िंदगी के सारे उमूर, ख़ानदानी उमूर, मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर, सुलह और जंग, यानी पूरे का पूरा पैदा होने तो लैके मरने तक ज़िंदगी का एक प्रोग्राम है। अगले दिन टेलीविजन पर बहस हो रही सी और बाज़ नौजवान बच्चे गल कर रहे सन कि अगर तहज़ीब नूं और मज़हब नूं असी अलग अलग समझ लीए तो दोवां ते अमल आसान हो जाएगा। तहज़ीब और मज़हब नूं ईसाइयों ने अलग अलग किया और मज़हब उन्होंने कलीसा च रह गया और तहज़ीब देख लो कित्थे चली गई है। खुद ईसाई मुअर्रिखीन और ईसाई मुहक्किकीन का इस गल ते इसरार है कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं जी, ये डार्विन की थ्योरी है कि इंसान बंदरां चो बन गया। कैसी अजीब थ्योरी है कि बंदर इंसान बन गए। वो जेड़े बंदर उस जमाने इंसान बन गए, जेड़े रह गए वो पिछे बंदर ही रह गए, फिर तो इंसान कोई नहीं बनया। अगर बंदरां चो तरक्की करके इंसान बनते तो एक तखलीक का अमल दुनिया ते जारी है। जिस गुठली चो जेड़ा दरख्त पैदा होंदा वो हो रहा, जिस तरह कोई फसल पैदा होंदी वो हो रही है, जिथे मच्छर पैदा होंदा हो रहा, जिथे मक्खी पैदा होंदी हो रही है, जिस तरह दरिंदे पैदा होंदे वो मुसलसल अमल चलता पिया। इंसानी नस्ल भी मुसलसल चलती पई है, बंदर भी मौजूद हैं, एप्स भी मौजूद हैं, वो सारिया नस्लां भी बंदरां दियां भी मौजूद हैं। उन्होंने जो फिर कोई इंसान कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? ये क्या एक बारी बन के तो ख़त्म हो गया, बाद नहीं बने? ये सारिया फजूलियात और खराफात जड़ियां ये उन्होंने कित्थे लै गई? मेरा ख्याल है हुण उन्होंने जिसनों वो तहजीब आखते हैं वो बद तहजीबी के उस दर्जे ते पहुँच गई है कि जिथे कोई लफज साथ नहीं देते। इस वास्ते दीन जिसनों आखसो वो तहजीब, कल्चर, माशरत जो कुछ है वो सारा उसके अंदर है और दीन ने किसी चीज़ तो रोकया नहीं, किसी काम तो नहीं रोकया, खान पीन तो नहीं रोकया दीन ने,
अच्छा घर बनाने तो नहीं रोकया, तफरी तो नहीं रोकया, हाँ मुस्बत तफरी और अच्छी तफरी तो दीन ने मना नहीं किया, लेकिन तफरी दे नां ते बेहयाई की इजाजत नहीं देता, तफरी दे नां ते धमा चौकड़ी की इजाजत नहीं देता। दीन जड़ा वो तामीरी तफरी तो नहीं रोकता, तहजीब तो नहीं रोकता, अखलाकियात के मयार दीन ने मुकर्रर कर देते हैं इंतहाई खूबसूरत। अच्छा घर बनाने तो नहीं रोकता, अच्छियाँ गड्डियाँ रखने तो नहीं रोकता। सिर्फ दीन की पाबंदी जी है वो ये है कि अपनी मेहनत नाल अपना हक हासिल करो और ज़्यादा कमाओ। अगर ज़्यादा कमाने तो मना करता तो ज़कात क्यों फ़र्ज करता? अगर किसी को पैसा बचता ही है तो उससे ज़कात फ़र्ज है, क्योंकि जेड़ा पैसा तुहाडे कोल एक साल ज़्यादा ज़रूरत रहा उस ते जाके ज़कात फ़र्ज होती है। तो दीन ने तो इस तो मना नहीं किया कि तुसी पैसा कमाओ, तुहाडा हक क्या रखो, लेकिन माल अल्लाह दा अगर तुहाडी ज़रूरत तो जायद है और उसमें साल गुजर गया तो उसका 2.5% या जड़ा वो 100 रुपए जो 2.5 रुपए अल्लाह की राह विच अल्लाह दे वो बंदे जेड़े मफलूकुल हाल हैं, कोई माजूर हैं, कोई बीमार हैं, जो जेड़े मुस्तहिकन ज़कात है उन्होंने दो अल्लाह, ताकि पता रहे कि ये माल अल्लाह दा। और फिर माली निज़ाम विच भी सिर्फ इस्लाम वो मज़हब है कि जिसने ये 2.5% ला के एक ऐसा तरीका जारी कर दिता कि सरमाया जड़ा किसी जगह पर जमा हो जाता, यानी इरतका से दौलत जिसनों आते कि सरमाया एक जगह पर रुक गया, उसका नुकसान पहुँचता पूरे माशरे नूं, और उसके नाल जिथे जिथे सरमाया जमा हो रहा उत्थे मुसलसल होंदा रहा, तो जितना सरमाया रुक जाता इतना मार्केट दे विच उसका असर खराब होंदा, चीज़ां महंगियां होंदियां, गरीब अमीर तर होंदा वैंदा, गरीब तर होंदा वैंदा। दुनिया के किसी माली निज़ाम ये गल नहीं लभदी कि जिथे सरमाया रुक गया उसनूं किस तरह वापस माश जड़ा है सरमाए का चक्कर उसे वापस आंदा जाए। ये सिर्फ इस्लाम का माली निज़ाम है जिसने 2.5% टैक्स ला के उस सरमाए नूं जड़ा एक जगह मुरतकिज़ हो गया, जमा हो गया, उसनूं वापस माली निज़ाम में ले आंदा कि अगर किसी के कोल कोई दौलत जमा हुई पई है और उसनूं नहीं छेड़ता तो वो 40 साल खुद सारी वापस माशरे दे उस आ जाएगी सर्कल, और फिर वो सारे उस तो फ़ायदा होएगा। तो इस्लाम ने तहजीब तुसी ना रखो या कोई भी रखो, हर शय नूं समो लिया, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, सारे दे सारे इस्लाम दे अंदर आ जाओ। तहजीब भी, माशरत भी, अखलाकियात भी, कारोबार भी, लेन देन भी, सुलह जंग भी, पढ़ना पढ़ाना भी, और हर फर्दो बशर नूं हुकूक अता कीते। इस्लाम ने किसी हक तो नहीं रोकया। अजकल खवातीन दे हुकूक का बड़ा चर्चा, लेकिन हकीकत यह है कि खातून नूं हक दुनिया ते जदों भी दिता इस्लाम ने दिता, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसदे बराबरी का इंसान होने का ऐलान फरमाया। फिर जिस वेले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होए तो उस वेले दुनिया ते के हशर सी औरत का, की हैसियत सी औरत की। एक तफरी का माल समझा वैंदा है और उसनूं इंसानी वकार देने वास्ते कोई भी तैयार नहीं है। मंडियां लगदियां, खरीदे बेचियां वैंदियां औरतां, खुद इत्थे बड़े सगीर ते शौहर मर जाए तो जिंदा औरत नूं नाल जला देंदे, फिर औरतां दियां कुर्बानियां दित्तियां वैंदियां। अफ्रीका शिकार करके पका खा छोड़ दे। बाकी दुनिया के ममालिक ते भी लुट मार, औरतां नूं नप के कनीजा बना लिया, लुट के लैके सारा कुछ होंदा है। औरत नूं अगर मकाम दिता आबरू मंदाना तो इस्लाम ने दिता, माँ की अजमत दी और फरमाया जन्नत माँ के कदम थले है, माँ की खिदमत करो। कुरान ने पूरा तस्करा किया कि माँ ने कितनी पुरमुशक्कत जिंदगी और तेनों किस तरह अपने रहम पेट च लैके किस मुशक्कत नाल उसने फिर छोटा जिहा तेनों किस तरह पालिया। तो फरमाया अगर माँ बाप काफर भी है और खिलाफ शरीयत हुक्म दे दें तो वह हुक्म उन्होंने ना मनो, हुक्म अल्लाह के मुकाबले बंदे का नहीं मन्या जाएगा। लेकिन वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्होंने नाल कोई उन्होंने झिड़कोगे नहीं, गलत गल नहीं करोगे, उन्होंने नाल कोई तुसी नफरत अंगेज़ रवैया इख्तियार नहीं करोगे, बल्कि उन्होंने अदब कायम रहेगा, उन्होंने खिदमत करोगे। खा काफिरन लेकिन तेरे माँ बाप।
इसे तरह इस्लाम ने औरत नूं वालिद दी विरासत चो हक दिता, मियाँ दी विरासत चो हक दिता, बेटे दी विरासत चो हक दिता, औरत दी एक अपनी अजमत बनाई। हुण हुकूको फराइज दी तकसीम ये हर जगह फर्क है। क्या किसी एक दफ्तर जिहड़ा इंचार्ज है उसदे और जिहड़ा चौकीदार है उसदे फराइज यकसान, दोए मर्द हैं लेकिन दोवां दे फराइज तो यकसान है। एक बार चौकीदार बैठा, एक अंदर स्टाफ बैठा, उसे क्लर्कां विचों एक हैड क्लर्क बना देना, बाकी क्लर्कां दे फराइज मुख्तलिफ हैं, हैड क्लर्क दे फराइज मुख्तलिफ हैं। फिर जिहड़ा मालिक उत्थे या मैनेजर बैठा उसदे फराइज मुख्तलिफ हैं, जिहड़ा फर्म दा मालिक है उसदे मुख्तलिफ हैं। यानी हर आदमी दी अपनी इस्तेदाद और हैसियत के मुताबिक उसके फराइज हैं। इसे तरह फराइज की तकसीम है खातून और मर्द के अंदर भी। जिहड़ी हैसियत, जिहड़ी इस्तेदाद, जिहड़ा मिजाज अल्लाह ने मर्द नूं दिता, उसके मिजाज, उसकी तबीयत, उसकी हैसियत, उसकी कुव्वत, उसकी जिस्मानी साख के मुताबिक उसके जिहड़ा मिजाज खातून नूं अता फरमाया और जितनी ताकत उसनूं अता फरमाई, जितनी कुव्वत बर्दाश्त अता फरमाई, उस तरह के फराइज उसनूं अता कीते। बल्कि अगर वेख्या जाए तो खातून की अहमियत इत्थे बहुत ज़्यादा वध वैंदी है कि मर्द नूं पुरमुशक्कत काम दिता गया कि रोज़ी कमा के लियावे, नानो नफके का जिम्मेदार है, उन्हां दी हिफाजत का जिम्मेदार है, जान माल आबरू का मुहाफिज है, बच्चों की तरबियत का जिम्मेदार है, उन्हां वास्ते राशन पानी लैके आने का जिम्मेदार है, उन्होंने स्कूल पहुँचाना, स्कूल ये सारिया जिम्मेदारियाँ मर्द दियां। खातून बच्चे की बेहतरीन परवरिश की जिम्मेदार है कि बहुत अच्छे और बहुत मुखलिस और बहुत खरे इंसान पैदा करे। वो जिहड़ा आख्या वैंदा ना कि पहला मदरसा माँ की गोद है, वो जिम्मेदारी है खातून की। ये बिल्कुल मिसाल इस तरह बनती है कि जिस तरह किसी बागबान ने एक बाग लाया होवे, उसके गिरद वाड़ लाना, उसके वास्ते खाद लैके आना, उस हल चलाना, उसके वास्ते खूह खटना, उस पानी देना, ये सारी पुरमुशक्कत जिहड़ी है उसकी मजदूरी वो सारी मर्द के जिम्मे पा दी। और जिहड़ी मुहब्बत शफकत की मुतकाजी और नरम हत्थां की और प्यार की मुतकाजी है कि छोटी छोटी पनीरी लाना, फिर उन्होंने मुनासब पानी खाद दे के ते उन्होंने परवरिश करके उन्होंने बड़े बड़े तनावर दरख्त बनाना, ये जिम्मेदारी खातून नूं दे दी गई। और ये उस नालों ज़्यादा नाजुक, ज़्यादा हसास और ज़्यादा खूबसूरत जिम्मेदारी है। और ये ज़रूरी नहीं कि जी वो जो बाहर चौकीदार बैठा उसकी तो मैनेजर की जिम्मेदारी बराबर हो, ये तो कभी नहीं किसी सोचा। सिर्फ ये सोचते हैं औरत की तो मर्द की जिम्मेदारी हिक्का जी होनी चाहिए, वो ये जी बराबरी, ये बराबरी नहीं, बल्कि औरत के नाल ज़्यादती है कि जिहड़ा औरत का काम फितरत ने रखा वो तो औरत ही करे, तो जिहड़ा मर्द के हिस्से काम आया वो अपना बोझ भी चाह के औरत से पा दे और उसनों खुश भी रखे कि तैनूं मैं अपना बराबर बना लिया। कैसी अजीब हमाकत। या तो फिर बच्चे पैदा करना और बच्चों को पालना और उसे मर्द भी शरीक होवे ना, कोई बच्चा मर्द भी जने, बच्चा तो औरत नहीं जब पैदा करना, औरत नहीं उस छोटे नूं, ये तो मर्द एक दिन राती अख खुल जाए बच्चा रोए तो दूजे दिन आधा बिस्तरा जाके परले कमरे टुर जाओ, मैनूं बेआराम कर दो। वो शफकत जिहड़ी माँ जिहड़ी सारी रात बेदार रहिंदी है, जिहड़ी बच्चा बीमार होवे तो नाल आप सारी रात तड़पदी रहिंदी है, जिस शफकत, जिस मुहब्बत, जिस प्यार नाल तरबियत करती बाप कर नहीं सकता। और कैसी अजीब बराबरी इस माशरे ने और नवी तहजीब ने दी है और मगरब ने कैसी अजीब दी है बराबरी कि वो सारा काम जो औरत की जिम्मेदारी और फराइजन वो तो औरत ही करे, उसे मर्द दखल को नहीं। तो जिहड़ियां जिम्मेदारियां मर्द दियां के रोज़ी कमा के लियावे या उसका तहफ़ुज़ करे, उसकी हिफाजत करे, वो भी औरत दे पा दो, ये बराबरी होगी। ये केड़ी बराबरी है भाई। हाँ, रह गई ये गल कि जिंदगी के हर शोबे औरत को हिस्सा लेने का हक भी इस्लाम ने दिता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अज़वाज मुतहरात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ओहद जाके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मरम पट्टी की, तीमारदारी की, जख्मियाँ पानी पिवाया। सहाबियात अक्सर जंगा च हमरा रही और फस्ट एड का काम जख्मियों की फस्ट एड का, जख्मियों को वेखने बालने का, पानी पिवाने का काम करदियां रही।
नौजवान बच्चे कुर्बान कर दी रही और अक्सर सहाबियात तलवार दियां भी ऐसियां माहिर रही कि जिस वेले मैदान ज़रूरत पै गई है कि कोई ऐसा हादसा बन गया, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे कोल नबी करीम सल्लम दे मूहे मुबारक के उन्होंने अपनी कपड़े की टोपी सी के रखे हुए और जिस जंग ते वहदे खौद के तले उन्होंने वो टोपी पाई भी होंगी। एक जंग के दौरान किसी मुहासरे च आ गए और फौज नालों कट के इकल्ले घिर गए दुश्मन दे फौजियां, लेकिन इत्तेफाक ये सी कि उस दिन उन्होंने वो टोपी याद नहीं रही। पिछे उन्होंने अहलिया ने तकिया तो टोपी घर पई सी, उन्होंने ज़रा पाई, खौद पाया, तलवार ली और जिस थे नरगे हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु आए हुए सन उत्थे जाके हमला कर दिता, हटा के फौजी ने तितर बितर करके हज़रत खालिद दे कोल जाके वो टोपी कट के दी कि टोपी थोड़ी रह गई सी। और फिर लड़ते बिड़ते उस नरगे चो वापस निकल आए, किसी को पता नहीं लगा औरत लड़ रही है मर्द लड़ रहा। बेशुमार बड़े ताकतवर जानबाज दुश्मन है जिन्होंने तलवार लैके वड़ गई तो अपना राह बना दिता। इसी तरह बेशुमार साहबिया खवातीन जड़ियाँ साहबियात उन्होंने मिलते हैं वाक़यात जंगा दे भी, गोया उन्होंने फ़ने हरब भी सीखा। हाँ, इस्लाम ने यह पाबंदी लाई है कि जिथे पर्दा ज़रूरी नहीं उतो सीखो। हर बंदा फ़ने हरब का माहिर होंदा है, अपनी बच्चियां सिखांदा है, भैनों सिखांदा है। इस वास्ते इसकी इजाज़त नहीं दी कि गैर मर्दों को टुर जाओ तो फिर उत्थे फन सीखते रहो। असां तो ये फनकार तके तुहाडे गाने बजाने वाले ये कितने ऐसे हैं जोड़े फन सीखण गई तो उत्थे ही निकाह पढ़ा के बह रही हैं। इस्लाम ने खूबसूरत खूबसूरत पाबंदियाँ ला के माशरे दे हुसन वास्ते, इंसानी ज़िंदगी दे हुसन वास्ते और उस हुसन वास्ते जिस ते उसकी आखरत का मदार भी है, इस्लाम ने खूबसूरत पाबंदियाँ लाइयां और दस्या। वरना हुकूक तो किसी को मारूम नहीं किया, जिंदगी का हर हक हर इंसान को दिता। सो फरमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ मुसलमानों सारे दे सारे इस्लाम दे अंदर आ जाओ। ये नहीं कि नमाज़ां पढ़ते पे हो मामलात गैर इस्लामीन, ये नहीं कि ज़कात देंदे पे हो तो कमाई जी है वो गैर इस्लामी तौर पर और नाजायज़ तौर पर कर रहे हो। पूरे दे पूरे जिंदगी सारी नू इस्लाम दे अंदर ले आओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, कि इस्लाम तो बाहर जेड़ा कदम तुसी उठाओगे, दो ही तो नजरिए, दो ही कौमान, मोमिन और काफिर। काफरां दा रहनुमा और उन्हां दा जेड़ा है राहबर वो है शैतान। इस्लाम तो बाहर जेड़ा कदम रखोगे वो शैतान दे नक्शे कदम ते आवेगा। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, खुतवात जमा खुतवा दिए, खुतवा नक्शे पार नवा दें ते नक्शे शैतान दे नक्शे कदम ते न चलो। इस वास्ते कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, हो तुहाडा खुला खुला दुश्मन है। उसने तुहानू खराबी की तरफ, नुकसान की तरफ, तबाही की तरफ लैके जाना, भलाई की तरफ लैके नहीं जाना। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह